नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरी खास पेशकश में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के सभी राजनीतिक दल समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में लखनऊ एयरपोर्ट पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की मुलाकात हुई। इन दोनों की मुलाकात के बाद पश्चिमी यूपी के समीकरणों को लेकर नए सिरे से चर्चाएं तेज होती हुई। कयास लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस और आरएलडी साथ आ गई तो पश्चिमी यूपी में क्या होगा। राजनीतिक पंडितों की माने तो पश्चिमी यूपी की 71 में से 12 सीटें ऐसी हैं जिन पर जाट वोट निर्णायक भूमिका में हैं। बागपत, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमरोहा सहित कई जिलों में जाट कहीं ज्यादा है तो कहीं कम संख्या में है, लेकिन महत्वपूर्ण फैक्टर है। किसान आंदोलन आरएलडी के लिए सियासी ऑक्सीजन का काम कर रहा है। किसानों के हर मंच पर जयंत चौधरी लगातार खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी भी किसानों के मुद्दे पर मुखर है। इस बार भी पश्चिमी यूपी और तराई बेल्ट में किसान नाराज हैं। ऐसे में सवाल उठता है, सूबे की बदली हुई सियासी हवा और मौके की नजाकत को देखते हुए आरएलडी क्या सपा का साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएगी? आज इन्हीं कुछ सवालों के साथ करेंगे अपनी चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और पूरे मामले को समझिए। प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी की मुलाकात। दोनों की मुलाकात बढ़ाएगी अखिलेश की टेंशन। क्या यूपी में बदलेगा गठबंधन का समीकरण? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियां बढ़ने के साथ साथ राजनीतिक गठजोड़ और सियासी समीकरण भी सेट किए जाने लगे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के बीच रविवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई है। हालांकि सपा और आरएलडी का गठबंधन तय है, लेकिन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में प्रियंका जयंत की मुलाकात के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या यूपी में गठबंधन का समीकरण बदलेगा? कहां हुई मुलाकात? प्रियंका गांधी रविवार को गोरखपुर से जनसभा करके लखनऊ से दिल्ली के लिए लौट रही थी, जबकि जयंत चौधरी लखनऊ में अपनी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करने दिल्ली वापस लौट रहे थे। प्रियंका जयंत दोनों ही एक ही समय राजधानी लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे एयरपोर्ट पर पहुंच गए। इस दौरान एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, जहां एक दूसरे का हालचाल जाना और कुछ देर बाद उनमें बातचीत हुई। अखिलेश से भी प्रियंका की मुलाकात। प्रियंका जयंत के बीच एयरपोर्ट पर मुलाकात के दौरान किस मुद्दे पर बातचीत हुई, इसको लेकर सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस तरह पिछले दिनों दिल्ली से लखनऊ आते वक्त विमान में प्रियंका गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच भी मुलाकात और बातचीत हुई थी। प्रियंका गांधी और चौधरी बीच मुलाकात ऐसे पर हुई है जब सहयोगी के चुनाव की नैया पार लगा सके। किसान आंदोलन में आरएलडी को पश्चिमी यूपी में राजनीतिक संजीवनी मिली है, जिसके चलते कांग्रेस की नजर जयंत चौधरी पर है। सपा आरएलडी के गठबंधन में सीटें फाइनल नहीं। हालांकि यूपी में सपा और आरएलडी का गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस गया है। दोनों ही दलों के बीच अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है, न ही कोई फॉर्मूला सामने आया है। वहीं कांग्रेस और आरएलडी दोनों ही सूबे में अपना सियासी वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों के राजनीतिक भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद अहम है। हुड्डा और जयंत की भी हो चुकी है मुलाकात। कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य नियुक्त किया है। दीपेंद्र और जयंत चौधरी दोनों ही जाट समुदाय से आते हैं और उनके बीच रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। ऐसे में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और जयंत चौधरी के बीच हाल ही में कई बार मुलाकात हुई है। यूपी में जाट समुदाय को साधने के लिए कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा को लगा रखा है। किसान आंदोलन आरएलडी के लिए सियासी ऑक्सीजन का काम कर रहा है। किसानों के हर मंच पर जयंत चौधरी लगातार खड़े नजर आ रहे हैं, तो प्रियंका गांधी भी किसानों के मुद्दे पर मुखर हैं। आरएलडी यूपी में 65 से 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिसमें ज्यादातर सीटें पश्चिमी यूपी की हैं।
तो कुछ सीटें पूर्वांचल के इलाके की भी हैं। इस पर सपा सहमत नहीं है। लोकसभा चुनाव 2019 में आरएलडी को मैच 3 सीटें बसपा और सपा ने दी थीं। ऐसे में सपा 2022 के विधानसभा चुनाव में 15 से 22 सीटें देने के मूड में है, जिस पर आरएलडी राजी नहीं है। इसकी वजह है कि जयंत चौधरी ने दूसरे दलों के नेताओं को बड़ी संख्या में पार्टी में शामिल कर लिया है। वो सब टिकट के दावेदार हैं। आरएलडी 19 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जहां जाट और मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। कांग्रेस पश्चिमी यूपी की सियासी समीकरण को देखते हुए 2009 के लोकसभा चुनाव की तरह आरएलडी के साथ चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर काम शुरू कर चुकी है। आरएलडी को मनमाफिक सीटें सपा भले ही ना दे रही हो, लेकिन कांग्रेस दे सकती है। इसीलिए जयंत चौधरी के साथ दीपेंद्र हुड्डा के बाद अब प्रियंका गांधी की मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। 2019 की तरह बन रहा यूपी का माहौल। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस को 15 सीटें दे रही थी। इसके चलते गठबंधन पर बात नहीं बन सकी थी। इसके बाद कांग्रेस ने आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और पश्चिमी यूपी से लेकर तराई बेल्ट की ज्यादातर सीटें दोनों दलों के खाते में गईं। इस बार भी पश्चिमी यूपी और तराई बेल्ट में किसान नाराज हैं। ऐसे में सूबे के बदले हुए सियासी और मौके की नजाकत को देखते हुए आरएलडी क्या सपा का साथ छोड़कर और कांग्रेस का हाथ थामेगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जावेद अहमद जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है अहमद जी आपका। इसके अलावा आरएलडी प्रवक्ता एसएन त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत एसएन त्रिवेदी जी आपके साथ करना चाहूँगी। आरएलडी क्या मूड नहीं बना पा रही कि किसके साथ जाना है? क्योंकि आप लोगों का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि औपचारिक घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के साथ जयंत चौधरी की मुलाकात क्या कहती है सर? देखिए शिल्पा जी, हम सब लोग वामपंथी विचारधारा के दल हैं और वामपंथी विचारधारा में दुश्मनी जैसी कोई राजनीति नहीं होती। हाँ, दक्षिणपंथी भाजपा ने जरूर दुश्मनी की राजनीति शुरू की है। वो विपक्ष को दुश्मन के रूप में देखती है, जो लोकतंत्र के नाम पर कलंक कहा जाएगा। हम लोग कहीं भी मिलते हैं। देखिए, कल अचानक ये मुलाकात हुई है, कोई प्रायोजित मुलाकात नहीं थी। प्रियंका जी गोरखपुर से कार्यक्रम समाप्त करके लौटी। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी लखनऊ से कार्यक्रम समाप्त करके एयरपोर्ट पे गए। तो जब मिलेंगे तो स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ बातचीत होगी, एक दूसरे का हाल चाल लेंगे। लेकिन इस अभी कल ही हमारे जयंत जी ये आप लोगों के बीच में बोल करके गए हैं कि हमारी बातचीत गठबंधन लगभग तय ही है और सीटों का फाइनल बहुत जल्दी बैठ करके हो जाएगा। तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को पूरा यकीन करते हैं सर कि और इसी बात पर तो पेच फंसा हुआ है। सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन नहीं पा रही है। देखिए, हर पार्टी में जब भी गठबंधन होता है तब लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष और जितने भी बड़े नेता हैं वो बैठ करके उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। ताकि सभी कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी संतुष्ट भी रहें। जिन्होंने टिकट की मांग की है उन्हें संतुष्ट भी किया जा सके। तो ये सारी चीजें आती हैं, हर पार्टी के सामने आती हैं। माननीय अखिलेश जी के भी सामने हैं, हमारे जैन जी के भी सामने होंगी, निश्चित रूप से हैं। लेकिन अंत तक सारे मामले हल हो जाते हैं और भली प्रकार अच्छी तरह से हम लोग चुनाव के मैदान में जाएंगे। लेकिन अगर हल नहीं हुए, अगर सहमति नहीं बन पाई, पेच जो फंसा हुआ है वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाया, तो त्रिवेदी जी क्या ये मानकर चला जाए कि प्लान बी है ये आरएलडी का, जयंत चौधरी का, कि चलिए ठीक है, सपा के साथ अगर मामला सॉर्ट आउट हो गया बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह, नहीं हो पाया तो कांग्रेस के साथ बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है, उस प्लान के बारे में भी सोचा जा सकता है। देखिए अभी इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमारा पिछला चुनाव लोकसभा का भी चुनाव हम लोग गठबंधन के साथ लड़े थे और अभी जो जिला पंचायत के चुनाव बीते हैं उसमें भी सपा और रालोद का गठबंधन रहा है। तो हम आज भी उसी मुद्दे पर कायम है, उसी बात पर कायम है, हमारे नेता उसी बात पर कायम है।
हाँ, जो है बातचीत चल रही है और सीटों का फाइनल हो जाएगा, ये ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। कितनी सीटें आरएलडी चाह रही है सर, जरा स्पष्ट कीजिए। आरएलडी ये जरूर है कि कम से कम हर पार्टी अधिक से अधिक सीटें चाहती है, चाहे आरएलडी हो चाहे समाजवादी, चाहे महान दल, चाहे जो भी छोटे दल होते हैं, हर दल ये चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें चुनाव में लड़ें ताकि ज्यादा जीत करके आए। तो उसी तरह से भाई हम ये चाहेंगे कि हमको कम से कम जो है आपने तो आपने बताया नहीं है, ये तो हम चाहेंगे ही चाहेंगे। 50 से 60 सीटें, बिल्कुल। मेरे पास भी जो अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर है वो भी इसी तरह की है कि कम से कम 60 से 65 सीटें आरएलडी डिमांड कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी 15 से 20 सीट को देने को राजी है। इसी वजह से तो मैं कह रही हूं कि अगर सीटों पर सहमति नहीं बन पाई, क्या इसी वजह से कहीं ना कहीं एक बैकअप प्लान के तौर पर कांग्रेस को साथ लेकर आरएलडी चलना चाहती है। चलिए जी कि लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जावेद अहमद जी भी जुड़े हुए हैं। अहमद जी, क्या चल रहा है इस समय प्रियंका गांधी के मन में? कांग्रेस क्या करना चाह रही है? आरएलडी को साथ लेकर क्या किसानों की जो नाराजगी है बीजेपी के प्रति, उसे भुनाने की यहाँ पर कोशिश? देखिए शिल्पा जी, ये राजनीतिक कयासबाजी का खेल तो चूंकि अब चुनाव की बेला है तो लगातार चलेगा। इस तरीके से आज ही नहीं, जब चुनाव अभियान शुरू होगा तो लखनऊ के एयरपोर्ट पर या दूसरे एयरपोर्ट पे तमाम समान विचारधारा या जिनसे वैचारिक मतभेद हैं उन लोगों से भी आमना सामना होता है। तो कोई शत्रुता नहीं है। ये लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हम सब लोग आपस में वादन अभिवादन सभी लोग करते हैं आपस में, और वो वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। हमारे सामने इस समय जो प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस जिस तरीके से लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही है, वो चाहे किसानों का मामला हो, बेटियों का मामला हो, बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, उस पर निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। और चुनाव का समय आ चुका है तो निश्चित रूप से अभी बहुत कुछ इधर से उधर, उधर से इधर होगा। आरएलडी कांग्रेस के साथ पहले भी रही है और कांग्रेस के साथ दोनों दलों ने मिलकर काम किया है। अब जयंत जी की और हुड्डा जी की मुलाकात हुई कल, अचानक दोनों हम नेता एक साथ लखनऊ एयरपोर्ट पे मिले। तो इसमें कयासबाजी का जो खेल है कि किसी की गली बिगाड़ना है, किसी की बनाना है, कयासबाजी यूं ही तो नहीं हो जाती ना सर। धुआं वहीं से निकलता है जहां कोई ना कोई आग लगी होती है। और प्रियंका गांधी ने खुद से उन्हें ऑफर किया कि आप आइए हमारे साथ चलिए, मैं ड्रॉप कर देती हूँ आपको अपने जेट प्लेन से, और इस बीच हमारे बीच बातचीत हो जाएगी। और बातचीत हुई भी है। इसलिए तो बहुत सारे सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो जाट समुदाय है, आरएलडी का कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज्यादा उस पर प्रभाव है, पकड़ भी है, अजीत चौधरी की बदौलत, चौधरी चरण सिंह की बदौलत। ऐसे में सर, क्या जाट समुदाय को अगर पाना है तो आरएलडी का सहारा जरूरी है? यह है मेरा सवाल आपसे। देखिए शिल्पा जी, कांग्रेस किसी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती, वर्ग की राजनीति नहीं करती। सब अपने लोग हैं, सबके लिए संघर्ष करना है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में जनता जो है उसकी लगाई हुई आग में जल रही है। समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसकी उपेक्षा ना की गई हो। हत्याएं हो रही, किसानों की हत्याएं हो रही। अमित शाह जी लखनऊ आते हैं, वो दूरबीन से अपराधी ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपने बगल में खड़े अपने नायब को वो नहीं पहचान पा रहे हैं। बागपत से लेकर बांदा तक की जेलों में माफिया की बाहर से बैठकर माफिया हत्या करा देता है। सरकार जनित हत्याएं हो रही हैं। महोबा में व्यापारी की हत्या हो जाती है। आईपीएस आज तक योगी जी का पकड़ में नहीं आता, वो पुलिस। ठीक है, कुल मिलाकर बीजेपी को हराना है, उसके लिए फिर चाहे किसी से भी गठबंधन क्यों ना करना पड़े। चलिए आप दोनों मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ेंगे, करेंगे जाने की कोशिश कि अगर सपा के साथ आरएलडी की बात नहीं बनती है तो क्या कांग्रेस के साथ जाकर अपने गठबंधन को, जो कि लगभग तय माना जा रहा है समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी का, वो तोड़ दिया जाएगा? और क्या इस तरह से गठबंधन के समीकरण बिगड़ते नजर आएंगे, बदलते नजर आएंगे? बहुत छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चलिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज चर्चा हो रही है लखनऊ एयरपोर्ट पर प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी की मुलाकात के बाद कि अखिलेश यादव की बढ़ जाएगी टेंशन, क्योंकि एक तरफ तो समाजवादी पार्टी की और आरएलडी के गठबंधन की बात लगभग तय मानी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुलाकात के बाद और बहुत सारे कयास इस समय लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जावेद अहमद जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता है, और एसएन त्रिवेदी जी हैं हमारे साथ, आरएलडी प्रवक्ता। त्रिवेदी जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, आखिरकार
कब तक ये तय हो जाएगा? अगर आपकी सपा के साथ बातचीत ऑलमोस्ट डन है तो कब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है, जरा बताइए। देखिए, मेरी समझ से और मेरी अंदाज से ये मामला दिवाली के बाद तय होगा और नवंबर के दूसरे सप्ताह में कुछ न कुछ रिजल्ट आप सबके सामने होगा। और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कही हुई बातों पर पूरा यकीन रखते हैं और प्रदेश का सारा कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोकदल का एक एक पदाधिकारी जैन जी की आवाज़ पर तन मन धन लुटाने के लिए तैयार रहता है और तैयार रहेगा। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत ही सक्षम है उचित और अच्छा निर्णय और समय के अनुसार निर्णय लेने के लिए। हमारे माननीय जैन जी बहुत ही सक्षम व्यक्तित्व के धनी हैं। त्रिवेदी जी, 1% को मानकर चलिए, अगर सीटों पर सहमति नहीं बन पाती है, 50 से 60 सीटें अगर आरएलडी डिमांड करती है और 20 सीटों से ऊपर अगर समाजवादी पार्टी नहीं जाती है, तो क्या चांसेस बनेंगे? तो क्या फिर आप लोग कांग्रेस के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हुए उनके साथ गठबंधन में आएंगे? देखिए, इसका सटीक उत्तर हमारी नज़र से यही है कि जब सीटों की सहमति, अगर दोनों को गठबंधन अपना सजीव रखना है और गठबंधन पर चलना है, तो एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट कर लिया जाता है कि कैंडिडेट हमारा है, चुनाव निशान दूसरे का है। कहीं ऐसे अवसर भी आ सकते हैं कि कैंडिडेट समाजवादी पार्टी को हो और चुनाव निशान राष्ट्रीय लोकदल का हैंडपंप हो। तो इस तरह की भी बातें हो सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ गठबंधन चलाना है और गठबंधन मजबूत है। अभी तक का रिकॉर्ड यही है कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन मजबूत है। हम उम्मीद करते हैं कि ये मजबूत ही रहेगा, जैसा कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी कह चुका है। हालांकि अभी बातचीत चल रही है, औपचारिक घोषणा का इंतजार सभी को है। जी जावेद अहमद जी, अगर सपा और आरएलडी के बीच बातचीत हो जाती है, सहमति बन जाती है, इनका गठबंधन फाइनल हो जाता है, तो फिर कांग्रेस क्या कहेगी? क्या कांग्रेस उनके साथ जाएगी या बिल्कुल ना है? देखिए, कांग्रेस प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से जन सरोकार से जुड़कर जनता के मुद्दों से गठबंधन कर चुनाव मैदान में जा रही है। और जो भी अगर किसी गठबंधन का निर्णय होता है तो वो चुनाव समिति करेगी, प्रियंका जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये लोग निर्णय करेंगे कि हमें किस तरफ जाना है। ये मेल मुलाकातों पर कयासबाजी हम उचित नहीं समझते, और अगर ऐसा कुछ होगा भी गंभीरता के साथ, तो वो सबसे पहले आप ही लोगों से साझा किया जाएगा कि ये गठबंधन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अभी जो हमारी जो कांग्रेस की हम जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं, हम जनता के बीच पर हैं, जनता के उन सवालों को उठा रहे हैं कि जहां पर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्याय कर रही है, लोगों को कुचलने का काम कर रही है। कांग्रेस और प्रियंका जी की आस्था जनता में है और जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं, जिम्मेदार हैं। जहां भी अन्याय होगा, प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस वहां पर न्याय के लिए बदलाव ला रही है और वो बदलाव नजर भी आ रहा है। 40% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने को लेकर उनका ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ऐसे में जावेद अहमद जी, अगर आरएलडी की आपसे बातचीत आगे बढ़ती है, तो क्या अगर सपा के साथ उनकी दाल नहीं गली, कांग्रेस के साथ आने की उन्होंने मन में सोची, तो क्या इतनी सीटें जितनी की आरएलडी डिमांड कर रही है कांग्रेस की तरफ से दे दी जाएगी? नहीं, देखिए, ये समय के गर्भ में है, कहाँ पर क्या है। अभी उनका एक गठबंधन है और उस पर वो सने आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। कांग्रेस किसी को विभाजित करके, किसी के संबंधों को छिन्न भिन्न करके कोई राजनीति उसने कभी नहीं की है। यही कांग्रेस का इतिहास है। जहाँ पर जिसको समझ में आता है वो करता है। मैंने आपसे पहले कहा कि कांग्रेस का जनता के साथ एक बड़ा और महत्वपूर्ण गठबंधन है प्रियंका जी के नेतृत्व पर, और हम उन्हीं जन सरोकारों से जन कल्याण के लिए कांग्रेस और प्रियंका जी प्रतिज्ञाएं ले रही हैं कि हमें उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। हमने पहले भी कहा है कि आरएलडी के साथ गठबंधन रहा। जाट समुदाय पर कांग्रेस की किस हद तक पकड़ है सर? नहीं, देखिए, हम किसी को संकुचित नहीं करना चाहते हैं कि कोई एक समुदाय तक, एक जात विशेष तक। कांग्रेस किसानों के लिए भी संघर्ष कर रही है, आरएलडी भी किसानों के बीच में काम करती है, इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं है। हम किसानों के साथ खड़े हैं, जो किसान पीड़ित हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है,
प्रियंका जी और कांग्रेस उनके साथ खड़ी। ठीक है त्रिवेदी जी, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी, क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? क्या बड़ी तस्वीर आरएलजी की तरफ से जल्द भविष्य में देखने को मिल सकती है? निश्चित रूप से गठबंधन का स्वरूप मैं समझता हूं अधिक से अधिक 15 दिन के अंदर आप सबके समक्ष आ जाएगा, एक बात। और दूसरी चीज ये है, भारतीय जनता पार्टी की अनीतियों के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी के अन्याय के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल की लड़ाई है। और हमारे देश में, हमारे प्रदेश का बच्चा भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनसे त्राय कर रही है और निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल को विजय पताका फहराने में मदद मिलेगी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। जावेद अहमद जी, जाते जाते आप बताइए, आपका यानी कि कांग्रेस का गठबंधन समीकरण किस तरफ इशारा करता हुआ? देखिए, हम बार बार कह रहे हैं शिल्पा जी आपसे कि कांग्रेस का प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की लगभग 24 करोड़ जनता के साथ है, उसके सरोकारों से हम जुड़े हुए हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और कुछ चीजें हैं राजनीतिक मंच की हैं जो रणनीतिक स्तर पर हैं, वो जिस समय कहीं पर भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी वो सबसे पहले आपके साथ शेयर की जाएंगी कि हम चुनावी रणनीति के लिए और क्या कदम उठा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद अहमद जी, और आपका भी एसएन त्रिवेदी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, ये सवालों के जवाब देने के लिए। तो कल मिलाकर फिलहाल इंतजार करना होगा कि समाजवादी पार्टी के साथ अगर आरएलजी की बात नहीं बन पाती है तो फिर आरएलजी किसका दामन थामेगी? क्या कांग्रेस के साथ आगे बढ़ेगी या फिर सपा के साथ ही एडजस्टमेंट करके आगे बढ़ना ज्यादा पसंद करेगी? फिलहाल वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।